आज मैं आपको अपने तपोभूमि के दर्शन कराता हूँ। मेरे महादेव यहाँ विराजमान हैं, देखिए। और ये महादेव विराजमान है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, इसलिए दीपक जो है वो प्रज्वलित नहीं हो पाया है। हुआ था लेकिन शांत हो गया है। ये जो स्थान है ये मेरा देखिए, ये देखिए ईश्वरीय, ये जो स्थान है ये स्थान मेरे पिछले एक जन्म की साधना स्थली है। तो चलिए थोड़ा मैं प्रकाश में आने का प्रयास करता हूँ और इस भूमि तक पहुँचाने में मुझे ऐसे तो बहुत सारे संतों का आशीर्वाद है, लेकिन अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो इसमें महाअवतार बाबा जी का बहुत बड़ा रोल है। चलिए मैं थोड़ा प्रकाश में आता हूँ। तो महाअवतार बाबा जी की वजह से ये संभव हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन मिला और मैं अपने पिछले एक जन्म की जो मेरी तप स्थली है, तप भूमि है, उसको ढूंढ पाया। और इसके बाद मेरे उस जन्म के गुरु ने यहाँ तप किया, उसके नेक्स्ट बर्थ में। और महाअवतार बाबा जी ने मुझे बताया, क्योंकि ये स्थान बहुत समय से वीरान पड़ा हुआ है, बिल्कुल गंगा जी के तट पे है और वीरान है और सबके बीच में है। तो मुझे कैसे मोटिवेट किया गया, कैसे यहाँ तक भेजा गया, ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन मुख्य रूप से मैं कह दूं कि अशरीरी जो संत हैं या जिनको हम सिद्ध कहते हैं, वो सिद्ध आपकी सहायता करते रहते हैं, गुरुओं की भी, क्योंकि वो गुरुओं के गुरु हैं, हमसे भी ऊपर हैं वो जो अशरीरी हैं। और यानी कि जो आपके गुरु हैं, उन गुरुओं से भी वो जो सिद्ध संत हैं वो ऊपर हैं। लेकिन अब वहाँ भी बहुत भ्रमित है, लेकिन कोई बात नहीं है। आपको तो संत से मतलब है, ना कि लोगों के लोग क्या कर रहे हैं, उसकी आड़ में क्या नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। तो लेकिन आपको संत से काम है और वो संत आपके जीवन में बहुत लाभदायक हो सकते हैं। वो संत आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, आपकी सांसारिक यात्रा में। आपको बहुत बहुत तरह से वो जो सिद्ध संत हैं, जो अब शरीर में नहीं हैं, वो आपकी बहुत सहायता करते हैं। मैं स्वयं अपने बारे में बता रहा हूँ कि जहाँ मैं अभी उपस्थित हूँ, ये मेरे पिछले एक जन्म की तप भूमि है। यहाँ मैंने साधना की है बैठ के, यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है। लेकिन फिर अपने कर्मों के और प्रारब्ध के कारण व्यक्ति को बहुत बहुत भटकना पड़ता है और वो सब प्रारब्ध पूरे करने पड़ते हैं। तो मैं बस मेन इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सिद्ध संत हैं, जो अशरीरी संत हैं, वो आपकी बहुत सहायता करते हैं। आप उनका आह्वान करें और उनके आह्वान का सबसे जो शुभ समय है वो सुबह का समय है, जिसको अमृत बेला बोलते हैं। और लेकिन उसका तरीका मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि रात्रि ध्यान करते करते आप अपने बिस्तर में चले जाएं, लेट जाएं, सो जाएं, जो भी उसको कह सकते हैं, या ध्यान निद्रा में चले जाएं या सब आसन में चले जाएं। और बस जब वो अमृत बेला आएगी, आपको कुछ नहीं करना। आपको तो ना कोई मंत्र बोलना है, ना कोई पूजा करनी है, ना हाथ, कुछ नहीं। आपको बस अपने सब आसन में रहना है और वो स्वयं आपको जो भी मार्गदर्शन है वो सब जानते हैं। आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके भीतर क्या है, वो सिद्ध संत सब जानते हैं। अब जैसे मैं अपना बताऊं तो इसमें महाअवतार बाबा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो सब सिचुएशन क्रिएट करना, वो सब भूमिकाएं बनाना, ये सिद्ध संत कर सकते हैं, साधारण संत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं हैं शरीर में रहते हुए। लेकिन किसी सिद्ध को सिद्ध ही मार्गदर्शन कर सकता है। एक साधारण व्यक्ति को गुरु मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन सिद्धों के द्वारा होता है। तो बहुत सारे ऐसे सिद्ध संत हैं जिनका आशीर्वाद है शिव कृपा योग को,
शिव कृपा योग परिवार को, तो बहुत सारे ऐसे सिद्ध हैं और समय समय पे वो अपने अपने अनुसार जो भी उनको सहायता करनी है वो करते रहते हैं। आप लोगों की सहायता भी होती है और मेरी भी होती है, आप लोगों का मार्गदर्शन भी होता है और मेरा मार्गदर्शन भी होता है। इसलिए तो मैं किसी गुणा भाग से नहीं चलता हूँ। अभी किसी ने पूछा था कि आपको आदेश कौन करता है, क्योंकि अनायास वो निकल जाता है कि आदेश मेरे महादेव, या मैं बोलता हूँ कि मुझे आदेश नहीं है। जैसे कोई लोग कहते हैं कोई प्रोग्राम भी फिक्स हो जाए, कुछ हो जाए और समय पर ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ कि मुझे आदेश ही नहीं है, और वो आदेश नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ। तो बहुत लोगों को इसका अनुभव है, जो लोग थोड़ा समझते हैं वो जानते हैं कि ये तार कहाँ से जुड़े हैं। तो ये आदेश होता है सिद्धों से। वो जो सिद्ध संत हैं, वो जो अशरीरी संत हैं, वो जो अब स्पेस में विचरण करते हैं, वो जो अब शरीर से मुक्त है, तो उनको हम मुक्त आत्माएं भी कह सकते हैं। वो किसी बंधन में नहीं है, मुक्त हो गई हैं। वो चाहें तो आ सकती हैं, नहीं चाहें तो नहीं आएंगी, और कोई नहीं आना चाहता। सिर्फ वो हम जैसे लोगों को माध्यम बनाकर फिर वो कार्य करते हैं, वो सब कार्य करते हैं। तो चलिए, एक महादेव के गण आ गए हैं, वो कुछ व्यवधान डाल रहे हैं, बीच में बुला रहे हैं। तो इतना ही है कि इसमें महाअवतार बाबा जी का बहुत बड़ा सहयोग है। फिर किसी दिन विस्तार से मैं इस पे बात करूंगा, अगर आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आपको जो भी कुछ पूछना हो या आपको कोई क्वेश्चन है, जिज्ञासा है, तो आप अच्छा हो कि वीडियो बना के भेज दें, ताकि मैं सुन सकूं, देख सकूं और आपको आगे का मार्गदर्शन कर सकूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।